कभी साधु यादव के नाम से बिहार में हर बड़ा छोटा व्यापारी कांपता था। किसी सरकारी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह साधु यादव पर उंगली उठा सके। कभी साधु यादव विधायक बन जाते थे तो कभी सांसद, लेकिन वक्त ऐसा पलटा कि आज साधु यादव अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति से उनका एक प्रकार का सफाया हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब वे सियासत से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। कभी बिहार में बाहुबली का मतलब साधु यादव होता था, लेकिन आज यही साधु यादव बिल्कुल अकेले हैं और अपनी दीदी भी उनके साथ नहीं है। जब तक सत्ता लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही, तब तक साधु यादव बिहार में किसी सितारे की तरह चमकते रहे। लेकिन जब 2005 में राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से दूर हुई, तब साधु यादव को अंदाजा हुआ कि उनकी हैसियत इतनी नहीं थी जितनी वे समझ रहे थे। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके बाद कभी लालू प्रसाद यादव के खासम खास रहने वाले साधु यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच दूरियां बढ़ने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब तेजस्वी और तेज प्रताप राजद की राजनीति को संभालने लगे और फिर साधु यादव लालू यादव के परिवार से एकदम दूर चले गए। साधु यादव ने लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान जितनी चांदी काटी थी, अब वह सब छूटने वाला था और साधु यादव का दौर खत्म होने वाला था। और आज साधु यादव को देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में 90 का दशक साधु यादव का था। लालू प्रसाद यादव राजनीति की मुख्य धारा में थे और लालू यादव के साले साधु यादव उसके सहारे बाहुबली की दुनिया में अपना रुतबा कायम कर रहे थे। जब साधु यादव के जीजाजी मतलब कि लालू यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब साधु यादव को लगा कि अब सब कुछ अपना है। साधु यादव अपने इशारे पर सरकारी नियमों को चलाने लगे। सरकार के सारे नियम साधु यादव पर लागू नहीं होते थे और साधु यादव के अपने अलग नियम बने। राज्य में सत्ता की सबसे शीर्ष कुर्सी पर साधु यादव के जीजा लालू यादव विराजमान थे, तो सब नियम और कायदा कानून उनके अपने जेब में था। कहा जाता है कि 90 के दशक में साधु यादव के नाम से बड़े बड़े व्यापारी कांप जाते थे। किसी में इतनी हैसियत नहीं थी कि वह साधु यादव के सामने आंख उठाकर देख सके। साधु यादव राजनीति की हनक से इतने पागल हो गए थे कि उनके लिए उचित अनुचित सब बराबर था। बताया जाता है कि 90 के दशक के जब अखबार निकलता था तो साधु यादव अखबार पर छपने वाली तारीख की तरह रोज छपते थे। साधु यादव की चर्चा हुए बिना अखबार अधूरी रहती थी। उस समय भी बिहार में तमाम बाहुबली थे, लेकिन कहा जाता है कि 90 के दशक में किसी बाहुबली के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह साधु यादव से सीधे तौर पर टकरा जाए। कभी किसी आईएएस ऑफिसर की मौत में साधु यादव का नाम आया तो कभी चर्चित शिल्पी जैन मर्डर केस में साधु यादव का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहा। सीबीआई चाहती थी कि साधु यादव का डीएनए टेस्ट हो, लेकिन साधु यादव इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने इनकार कर दिया। बाकी राजनीति में जीजा और दीदी बने ही हुए थे, तो डर किस चीज का। कभी सीबीआई चाहती थी कि साधु यादव का डीएनए टेस्ट हो और साधु यादव ने इससे इनकार कर दिया था। और आज यही साधु यादव अपनी बहन राबड़ी देवी को राजपूत बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की कृपा रही तो साधु यादव विधान परिषद के सदस्य मतलब कि एमएलसी बना दिए गए। इसके बाद लालू यादव की कृपा से ही विधायक मतलब कि एमएलए चुन लिए गए तथा इसके बाद साल 2004 में लोकसभा का चुनाव आया और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से साधु यादव को गोपालगंज से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया गया। साधु यादव की जीजा लालू प्रसाद यादव की कृपा थी और इसी की बदौलत साधु यादव 2004 में लोकसभा के सांसद बन गए। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति को संभालने के लिए साधु यादव का उपयोग किया तथा लालू प्रसाद यादव के एक और साले सुभाष यादव भी उसमें खूब सक्रिय रहे। सरकार लालू प्रसाद यादव संभाल रहे थे तो बाहरी कामकाज साधु यादव और सुभाष यादव संभाल रहे थे। हमने कहीं सुना है कि अगर साधु यादव उस समय किसी जगह पर जाते थे तो किसी मंत्री की तरह उनका स्वागत होता था और सरकारी अधिकारी उनकी सेवा में जुट जाते थे। गंगा जल फिल्म आप सबको याद होगा और कहा जाता है कि गंगा जल का किरदार साधु यादव से प्रेरित था और आज साधु यादव गंगा जल फिल्म को लालू प्रसाद यादव की साजिश बताते हैं।
इसके बाद 2005 में राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर हो जाती है और फिर जब लालू प्रसाद यादव का परिवार आसमान से जमीन पर वापस आता है तब उन्हें एहसास होता है कि लालू राबड़ी शासनकाल को बदनाम करने वालों में साधु यादव सबसे बड़े थे। इसके बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राजनीति समझ में आने लगती है और फिर धीरे धीरे साधु यादव की दूरी लालू परिवार से बढ़ने लगती है। इसके बाद साधु यादव राष्ट्रीय जनता दल से बाहर हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लेते हैं, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी से भी वे बाहर हो जाते हैं और इसके बाद कभी किसी एक पार्टी के बनकर नहीं रह पाए। आज साधु यादव को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वक्त कैसे पलटता है। जिस व्यक्ति के इशारे पर पूरे राज्य में नियम और कानून बदलते थे, वह व्यक्ति आज खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। बाकी हाल फिलहाल में तेजस्वी की शादी को लेकर साधु यादव ने जो बखेड़ा खड़ा किया उसे तो आप सब जानते ही हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।